जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड गाइड में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा यूपी बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री का टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने का चांस 100% बना देता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो करीबन 6 नंबर 4 नंबर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपी बोर्ड क्लास 10 में केमिस्ट्री से संबंधित आएंगे, उस क्वेश्चन की चर्चा भी इसी वीडियो में की जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ लास्ट के साथ। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने का चांस 100% बनता है, वो भी केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखेंगे आप विकल्प नंबर 1 दिया है Fe2O3 plus 2Al gives out Al2O3 plus 2Fe। ध्यान से इस टॉपिक को समझोगे तो क्या पाओगे, यहां पे देखोगे जो हमारा आयरन था किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे देखोगे आयरन क्या हो गया है, अलग हो गया है। क्या हो गया है, अलग हो गया है। और कौन आके ऐड हो गया है, एल्यूमिनियम। किंतु क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखोगे एल्यूमिनियम क्या होता है, ऊपर स्थित होता है किससे, लोहा यानी आयरन से, इसलिए वह अधिक क्रियाशील होने के कारण वह ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेता है और लोहे को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसका मतलब क्या भैया, कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। यहां पे ऑप्शन दिया था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 3। क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? यदि समझ पा रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से प्रबल क्षार है। क्षार दो प्रकार का होता है, एक प्रबल क्षार, एक दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में बहुत तेज गति से विलय हो जाते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में तीव्र गति से नहीं विलय होते हैं, उसे कहते हैं दुर्बल क्षार। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में प्रबल क्षार है, मतलब ऐसा कौन सा क्षार है जो प्रबल क्षार है, मतलब वो जल में बहुत तेज विलय हो जाएगा। ऑप्शन दिया COH का होल ट्वाइस, KOH MgOH का होल ट्वाइस, या फिर ऑप्शन नंबर डी NH4OH। तो इसमें से राइट आंसर होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जल में रखेंगे तो वो उतनी तेज गति से विलय हो जाएगा, जो ये तीनों लोग क्या होंगे, जल्दी विलय नहीं हो पाएंगे उतनी तीव्र गति से, जितना तीव्र गति से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलय हो जाता है। कैसे समझ रहे हैं इस वीडियो को? प्लीज वीडियो को लाइक तो दे देना भाई। निम्न में दुर्बल अम्ल कौन है? देखिए एक अम्ल होता है प्रबल अम्ल, एक अम्ल होता है दुर्बल अम्ल। जैसे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होता है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में तीव्र गति से विलय हो जाएं, उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल जो जल में तीव्र गति से विलय ना हो, उन्हें कहा जाता है दुर्बल अम्ल। समझ पा रहे हैं ना? यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। निम्न में दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3, H2SO4। पहले इनका नाम जानते हैं। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCN का मतलब होता है हाइड्रोसाइनाइड, और HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब। तो इन तीन में से जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है, और जो हमारा H2SO4 यानी तेजाब है, इन तीनों का जो विलयन है ना किसके अम्ल में, तो अम्लीय ये कौन से अम्लीय है, प्रबल अम्ल है, क्योंकि ये जल में बहुत तेज गति से विलय हो जाते हैं। लेकिन HCN यानी हाइड्रोसाइनाइड जो होता है वो तेज विलय नहीं हो पाता, इसलिए उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो पानी में तेज गति से विलय हो जाए उसे प्रबल कहेंगे, जो तेज गति से विलय ना हो उसे दुर्बल कहेंगे। ठीक है ना भाई? अब यहां पे क्वेश्चन आता है सबसे शानदार क्वेश्चन, यूपी बोर्ड क्लास 10 का ना सबसे शानदार क्वेश्चन जो अब की बार आपके एग्जाम में पूछने का चांस 100% बनता है। वो क्वेश्चन है जल का पीएच मान होगा। जल का पीएच मान कितना होता है, ध्यान से समझना। 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है? 7 होता है या उपरोक्त में से सभी सही है? जल का पीएच मान क्या हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, 7 से अधिक हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या उपरोक्त में से सभी हो सकते हैं। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 होगा। जिसका पीएच मान 7 होता है, ना वो अम्लीय होता है और ना वो क्षारीय होता है। क्या आप बातें समझ पा रहे हो? यदि समझ पा रहे हो तो अपनी राय जरूर दे दें। यहां पे देखिए किस क्वेश्चन को अभी मैं बता रहा हूं, अम्लीय कौन होगा और क्षारीय कौन होगा, इस क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं। कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान होगा, यानी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का पीएच मान क्या होगा? देखिए जब H आयन हो, जो हमारा हाइड्रोजन ओनली है, H आयन होता है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आए तो समझ लीजिए वह अम्लीय होगा, और अगर OH आयन आए तो समझ लीजिए वो क्षारीय होगा। जैसे यहां पे देख सकते हो, यहां पे OH आया है, यहां पे क्या आया है, OH आया है, यहां पे क्या आया है, OH आयन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब लोग
क्षारीय हैं। समझ पा रहे हो ना? तो पहले नंबर तो बोल रहा है H2 यानी कि H आया है, H आयन से पा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा? अम्लीय होगा। अब आप समझ लो एक बात, पीएच मान एक नापने की मशीन है। किसको नापने की मशीन है? कि कौन अम्ल होगा, कौन क्षार होगा, कौन उदासीन होगा। जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, मतलब ना ही वो खट्टा होगा ना ही वो क्षारीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा। तो बताइए भैया क्या पूछ रहा है? क्या है ये क्या है? ये अम्लीय है ना? तो अम्लीय कौन होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम होता हो, यानी कि 7 से अधिक बेमार्डेटिक नहीं। ये दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। 7 से क्या होगा? कम होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है भाई? अपनी राय तो जरूर देते रहिए। यहां पर आते हैं खाने का सोडा का नाम तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने, जिसका नाम होता है बेकिंग सोडा। खाने का सोडा तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा जिसका नाम होता है बेकिंग सोडा। तो यहां पे पूछ रहा है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, यानी कि खाने का सोडा का सूत्र क्या होगा? यहां पे लिखा है Na2CO3, यहां लिखा है NaSCO3, यहां लिखा है NaCl, यहां लिखा है NH4Cl। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा? तो ध्यान से समझिए एक छोटा सा ट्रिक। यहां पे कहता है पहले नंबर सुन लो कि जो खाने का सोडा होता है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देख लो यहां पे सोडियम है, Na से क्या बनता है? सोडियम। Na से क्या बनता है? सोडियम। और CO3 से क्या बनता है? कार्बोनेट। और H अगर बीच में आ जाएगा तो उसका मतलब होता है बाई। उसका मतलब क्या होता है? बाई। तो सोडियम बाई कार्बोनेट। तो भैया खाने का सोडा का पीएच मान क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। आप लोगों को तो सेशन अच्छा लग रहा होगा भाई। देखो ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में नहीं छपेंगे तो आके दोबारा कमेंट कर देना एग्जाम देने के बाद। क्वेश्चन कह रहा है एंटीमनी है। देखिए जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ना, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के चार्ट में ना 3 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। एक होता है धातु, और एक होता है अधातु, और एक होता है उपधातु। बात तो समझ रहे होंगे आप। अगर समझ रहे होंगे तो एंटीमनी क्या है बता दो। एंटीमनी क्या है? पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है या उपरोक्त में से सभी है? तो राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, उपधातु है। क्या है? उपधातु है। यहां पे देखेंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बता दीजिए क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड क्या कह रहे हैं भैया आप? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में समझना है तो समझ लो। फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है HCHO। क्या होता है? HCHO। इसकी संरचना बनाएंगे तो ऐसे बनेगा HCHO। कितने कार्बन है? कहोगे एक कार्बन है। एक कार्बन से क्या बनता है? कहोगे मेथ बनता है भैया। क्या बनता है? मेथ बनता है। किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह में क्या है? CHO है। क्रियात्मक समूह में क्या है? CHO है। इसका मतलब वो अल होता है, यानी सिर्फ हम ला जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। तो बता दो भैया मेथेनॉल होगा? कहोगे नहीं। मेथेनॉल होगा। तुरंत मार दो टिक इस पे, तुरंत मार दो टिक इस पे। मेथेनॉल, बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर भैया। यहां कह रहा है प्रश्न नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है तो सुन लो। कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH। ध्यान से समझ लो, इसमें कुछ करना नहीं है हमको। देखो कितने कार्बन है? कहोगे एक कार्बन, एक दो कार्बन। दो कार्बन से क्या बनता है? कहोगे एथ बनता है। दो कार्बन से क्या बनता है? कहोगे एथ बनता है। किस बॉन्ड से जुड़े हैं सब? कहोगे सिंगल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण क्या लगता है? एन लगता है, बन जाएगा एथेन। अगर लास्ट में OH है तो यह क्रियात्मक समूह होता है। OH जो होता है वो समूह होता है ऑल का। किसका होता है? ऑल का। तो आ का मात्रा लगा दो और ला लिख दो। क्या बन जाएगा भैया? एथेनॉल। क्या बन जाएगा भैया? एथेनॉल। कहां पर हो? डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत तो ऑप्शन दिए थे, मेथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल। तो राइट आंसर होगा डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर भैया। चलिए डी फॉर द्वारिकाधीश भी बोल सकते हो। आते हैं, फफोलेदार कॉपर में अशुद्धियां होती हैं। फफोलेदार कॉपर में अशुद्धियां होती हैं। कितना परसेंट होता है? 1%, 2%, 10% या 15%? तो राइट आंसर होगा दूसरा, यानी 2% की अशुद्धियां पाई जाती हैं फफोलेदार कॉपर में। उसमें 98% शुद्ध कॉपर होता है। क्या आपको यह सेशन अच्छा लगा? तो अभी मैं बताने वाला हूं लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे। तो जानना चाहते हैं ना? यस सर नो? तो जल्दी से सुन लो। यहां पे सुन लो क्वेश्चन। कह रहा है खाने का सोडा बनाने की विधि बता दीजिए। खाने का सोडा बनाने का विधि बता दीजिए, धामन सोडा बनाने की विधि बता दीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, निर्माण की विधि सहित भौतिक गुण, रासायनिक गुण के साथ
उपयोग भी पूछेगा, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरा क्वेश्चन सुन लो भैया, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हो ना, ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लेकिन उससे ज्यादा खास बता रहे हैं आपको, 5 रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। कितनी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं? 5। तो रासायनिक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये केमिस्ट्री का सेशन था, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं। ये केमिस्ट्री का सेशन था, इसलिए हम बताने वाला हूं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो कॉपर के प्रमुख अयस्क बता दीजिए। कॉपर के प्रमुख अयस्क आपके एग्जाम में पूछने का चांस 100% है। लेकिन उससे पहले हम पर्सनली 7 बजे लाइव आते हैं, इसी चैनल के माध्यम से हम पर्सनली लाइव आते हैं 7 बजे। लेकिन कभी कभी टाइम चेंज हो जाता है, 6:30 बजे, नहीं तो 7 बजे हमारा लाइव सेशन चलता है। आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे साथ, और हम आप मिलकर के पूरे सब्जेक्ट का ताबड़तोड़ बैंड बजा देंगे भाई। तो आपको कैसा लगा ये सेशन? पसंद आया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।